कोई भी व्यक्ति वोट देता है तो ये सोचता है कि सरकारें उसे सुविधाएं देगी, चाहे शिक्षा की सुविधाएं देगी, चाहे स्वास्थ्य की सेवाओं की बात हो। सभी व्यक्ति सोचते हैं कि अगर उसको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो स्वास्थ्य सेवाएं उसे जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन हालात भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी में ऐसे हालात है कि यहाँ पर डॉक्टर्स भी काफ़ी कम हैं, जिस वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 10 साल पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो भिवानी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज बन ही रहा है। पिछले 10 सालों से बनता यह मेडिकल कॉलेज कब पूरा होगा ये तो खैर भविष्य बताएगा, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर फिलहाल खासी कमियां हैं। इस बारे में हम बातचीत करेंगे आज। हमारे साथ विशेष तौर पर अजय मल्होत्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार के जो हालात हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो भिवानी जैसे शहर में किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं और क्या कहेंगे आप इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के? भिवानी में देखो, 1977 में नया अस्पताल का स्वरूप सामने आया था। उस टाइम ये बिल्डिंग ऐसे लगती थी जैसे पीजीआई चंडीगढ़ जैसी, और ये माना जाने लगा था कि हरियाणा ही नहीं बल्कि का पूरे देश में जिला स्तर का ये सबसे बड़ा बिल्डिंग थी अस्पताल की। परंतु धीरे धीरे यहाँ पर जो उम्मीद थी लोगों की टूटती रही। सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार आई, चाहे चौटाला जी की सरकार आई, तो इसमें अस्पताल की जो सुधार है उसके लिए कोई खास कुछ नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार आई, दावा था भाई बहुत कुछ सुधार होगा, परंतु वो भी दावों पर खरी नहीं उतरी। और आम आदमी आज भी सरकारी अस्पताल में ज़्यादा सुविधाएं नहीं ले पा रहा और बड़ा ठगा महसूस करता है कई बार। और गरीब आदमी ही अस्पताल जा पाता है, क्योंकि जो जो ठीक ठाक पैसे वाले लोग हैं वो तो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए चले जाते हैं, और जो गरीब आदमी है वो चाहे आयुष्मान के चक्कर में जाता है या कम पैसे के चक्कर में जाता है। आपको अस्पताल के अंदर ऐसे दिखाई देगा जैसे आप चांदनी चौक में किसी भीड़ बाजार में खड़े हो, और वहाँ पर चिकित्सकों की फिर कमी है। अब सरकार ने एक तरफ तो दावा किया है कि भाई हम भिवानी में अस्पताल वो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मेडिकल कॉलेज के लिए तो अलग विषय हो गया। अब बहरहाल जो स्थिति है, आपके सरकारी जो अस्पताल है भिवानी का, इसमें ना तो आपके पास ईएनटी स्पेशलिस्ट है, ना आपके पास स्किन स्पेशलिस्ट है, ना आपके पास किसी प्रकार की कैथ लैब है, ना नेफ्रोलॉजी जो गुर्दों से संबंधित है कोई वो है, ना ट्रोमा सेंटर है यहाँ पर। और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, मेडिसिन डिपार्टमेंट। मतलब कि अस्पताल के अंदर एक दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ में अस्पतालों में सिर्फ एक फिजिशियन है। अब एक फिजिशियन जबकि होने चाहिए इतने बड़े अस्पताल इस आबादी के हिसाब से कम भिवानी में 3 या 4 फिजिशियन। अब बिना फिजिशियन के अस्पताल चले जा रहा है, तो आदमी को अगर बुखार हो गया, खांसी होगी, किसी को दिखाने जाना है, वो स्पेशलिस्ट तो छोड़ो, वो फिजिशियन पैरासीटामोल लिखने वाला भी नहीं है। तो ऐसे में हम जो सरकार का दावा है कि भाई स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार कर रहे हैं, वो उस बेमायने हो जाता है। मुख्यमंत्री जी ठीक है, अपनी तरफ से उन्होंने आयुष्मान के लिए भी कई लोगों को कवर किया और उनकी इच्छा शक्ति भी दिखाई देती है भाई सुधार हो। परंतु जो अधिकारी हैं ना, वो मेरे को लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति पे लगे हुए हैं। जो बड़े अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, जो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, वो मेरे को लगता है कि सरकार के आगे कुछ बात कहते हैं और हकीकत में कुछ है। तो अब यही हाल मेडिकल कॉलेज का है। मेडिकल कॉलेज में ये बात चर्चा आ रही है कि इस साल यहाँ क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी। पहले ये भी चर्चा थी भी कल यानी कि 24 तारीख को मेडिकल कॉलेज की ओपीडी मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे। अब ये मेडिकल कॉलेज आप ये देखिए, आज से 10 साल पहले यूपीए सरकार के टाइम में ये मंजूर हुआ। इसके 229 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए। 5 साल तो ये निर्धारित नहीं हो पाया कि मेडिकल कॉलेज बनना कहाँ पे है, वो जमीन ही निर्धारित नहीं हुई। मतलब कि आप प्रायोरिटी देखो ना, इसको तो नहीं है किसी की प्रायोरिटी भी नहीं था ये। 5 साल पहले ये फैसला हुआ कि 3 हिस्सों में बांटा जाए। एक हिस्सा कटड़ा फार्म, एक हिस्सा अनाथ आश्रम से पहले पुनर्वास केंद्र की जमीन है वहाँ, और एक हिस्सा पुराने अस्पताल में।
और फिर ये दावा किया गया कि इस साल क्लासें लगेंगी। अगर आप इस साल इसका उद्घाटन भी करते हो तो स्वाभाविक तौर पे वो एक अधूरा उद्घाटन होगा। एक आप देखिए, उसके लिए ना तो अभी किसी प्रकार का स्टाफ की रिक्रूटमेंट की बात हुई है। आप एक अच्छा भला स्टाफ रिक्रूट करना है अपने मेडिकल कॉलेज के लिए, उसमें एक समय भी लगता है, 3 से 4 महीने की तो कम से कम प्रक्रिया है। अगर आप मेडिकल कॉलेज के लिए स्टाफ ही डायरेक्टर नहीं है आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर भी चाहिए, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी अलग अलग से जगह वो करनी है आपने, तो आप एक अधूरा मेडिकल कॉलेज शुरू कर दोगे तो वो फिर है ना, समय 5-6 साल तक वो अधूरा ही चलता रहेगा। अब सरकार को ये चाहिए कि जो भी स्वास्थ्य से संबंधित उनके अधिकारी हैं उनकी लगाम खींचे, और मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है, अभी मैं आयुष्मान के तहत लोगों ज़्यादा से उनको इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक किया जाए। अगर आप मेडिकल कॉलेज लाना चाह रहे हो उसके अंदर भी अभी से रिक्रूटमेंट्स हैं और नया स्टाफ है, उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो ऐसे में लोगों को अभी तक तो मेडिकल कॉलेज तो दूर, आम सुविधा मिलना भी नहीं लग रहा मेरे को ढंग से। सर, जिस प्रकार से सरकार जो है बार बार कहती है कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, अगर भिवानी के परिप्रेक्ष्य में अपन लोग देखते हैं, भिवानी की अगर हालात की बात की जाए, बेशक से आबादी बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो कम होती जा रही हैं। डॉक्टर्स नहीं है, जिस प्रकार से आपने अभी बताया कि डॉक्टर्स की काफ़ी कमी भी है। दूसरी बात, जो व्यक्ति जो डॉक्टर्स यहाँ पे आते भी हैं उनको भी पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो भी जो है रिजाइन दे करके चले जाते हैं, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल देते हैं, या फिर यहाँ भिवानी से वो लोग चले जाते हैं दूसरी जिले में जाकर के नौकरी करते हैं। इन हालातों में भिवानी वासियों का क्या होगा सर? एक्चुअली सरकार को थोड़ा सा इस चीज़ की ओर ध्यान देना होगा कि डॉक्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, उनको अच्छा पे करना पड़ेगा। आज एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को जो तनख्वाह मिलती है, प्राइवेट में उससे कहीं ज़्यादा मिलती है उसको। और फिर नए डॉक्टर को एक्सपोजर के लिए चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास सुविधा तो है नहीं, नया डॉक्टर सीखेगा क्या? तो उसको ये खतरा रहता है कि तेरा कहीं कैरियर खराब ही ना हो जाए तो सीख ही ना पाए, तो इसलिए वो भागते हैं यहाँ से। सरकार को एक तो यहाँ इनके सरकारी अस्पतालों के अंदर इनका जो पे स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना होगा, उनके लिए सुविधाएं बढ़ानी होंगी। और ये नहीं कि आपने इमरजेंसी के अंदर आते ही इमरजेंसी में बिठा दिए डॉक्टर। इमरजेंसी के अंदर, ट्रॉमा सेंटर के अंदर हालत ये है कि आपकी पट्टियाँ हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप अगर कोई भी थोड़ी छोटी 2 मिनट में रेफ़र कर देते हैं बाहर के लिए, ये रोहतक मेडिकल कॉलेज के लिए, तो सरकार को देखो इस बारे में सार्थक कदम उठाना पड़ेगा। आप ये कह दो कि मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, परंतु सुविधाओं पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तो मेडिकल कॉलेज की सार्थकता भी साबित नहीं होगी। बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज की सार्थकता जो है साबित नहीं होगी सर। दूसरी बात, अब 3 जगह पर जो है मेडिकल कॉलेज जो है बनाया जा रहा है भिवानी की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से आपने बताया कि 3, चाहे भिवानी का जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी बात की जाए, चाहे कटड़ा फार्म की बात की जाए, और तीसरा जो है पुनर्वास केंद्र की ज़मीन के ऊपर। जब बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल यहाँ भिवानी में है बड़ा, अब उसका नाम बदल करके जो है उसका पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। एक तरह से चौधरी बंसीलाल का तो नाम ही वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल को ये जो है अब पीजीआई का जो मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया जाएगा। ऐसे में क्या राजनीतिकरण किया जा रहा है या फिर लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं? नहीं, यहाँ देखो दोनों बातें हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो राजनीति भी है, परंतु वो अलग विषय है। जहाँ पर मेडिकल कॉलेज होता है उस शहर के अंदर कहीं ना कहीं जनरल हॉस्पिटल भी बनाया जाता है। या तो गवर्नमेंट इसी में किसी पोर्शन में जनरल हॉस्पिटल करेगी, या फिर अलग से जनरल हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग से होता है। अब इन्होंने क्या है कि यहाँ पर पुरानी जो बिल्डिंग है 300 बेड, वो 300 नए 600 बेड तो यहाँ बना दिए। डॉक्टर्स के रेजिडेंसीज पुनर्वास में, बच्चे पढ़ेंगे कटड़ा फार्म वाली बिल्डिंग में। तो एक हौच पौच सा सिस्टम है, गंभीरता से सोचना चाहिए था। तो चलो अब जो हो गया बिल्डिंग बन गई, तो अब भी जो व्यवस्था है इसका बजट बढ़ाना पड़ेगा स्वास्थ्य का सरकार को। सरकार के लेवल पर स्वास्थ्य का बजट बढ़े और इन अधिकारियों से थोड़ा सा इन खींच के लिए सरकार, ताकि ये योजना ऐसे ढंग से बनाए कि आम आदमी को सुविधा जो सरकार घोषणा कर रही है वो सुविधा आम आदमी को मिल सके। सर बिल्कुल, जिस प्रकार से सरकार ने जो बजट अलॉट किया था लगभग 550 करोड़ रुपया इनके लिए लगाया गया है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो आईएएस स्तर के अधिकारी हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती स्वास्थ्य विभाग से संबंधित।
उनको जानकारी नहीं होती दवाइयों से संबंधित। ऐसे में एक ऐसा अधिकारी क्या नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जो वहाँ पर अधिकारी हो वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो, ताकि उसको सारी जानकारियाँ रहे कि स्वास्थ्य विभाग में क्या चीज़ की कमी है, किस प्रकार से उसको पूरा किया जा सकता है। हालांकि ये ऊपर के स्तर का, काफ़ी ऊपर के स्तर का मामला है। क्या इस प्रकार की सुविधाएं, या इस क्या ये नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेजों के समय से चलती आ रही जो चीज़ें हैं वही आज जो है चलती आ रही हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि स्वास्थ्य अधिकारी वहाँ होते हैं। ये नहीं है कि वहाँ जो सरकारी तंत्र है उसमें स्वास्थ्य के बड़े अधिकारी नहीं हैं, परंतु वहाँ उनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है। वहाँ फैसले, नीतिगत फैसले सिर्फ आईएएस अधिकारी लेते हैं, जो अपने से ऊंचा किसी को नहीं समझते। और वो क्या है कि जो स्वास्थ्य अधिकारी डायरेक्टर लेवल के होते हैं वो तो पॉलिटिशियन के मुंह नहीं लग सकते, मुख्यमंत्री के। वहाँ जाते हैं सिर्फ आईएएस अधिकारी। उनको बेसिकली इतना ज्ञान नहीं होता जितना इन स्वास्थ्य अधिकारियों का, परंतु उनकी ईगो शायद वहाँ टकरा जाती है कि हम अहम है, हम बड़ी चीज़ है। तो सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे अगर मामला यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी लोगों को कम मिल पाएंगी, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती। हालांकि उनकी अगर बात की जाए, अगर उनको को सिर में भी दर्द होता है तो वो निजी हॉस्पिटलों की तरफ जाते हैं, वो कभी भी सरकारी हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाते हैं, जिस प्रकार से जानकारियाँ मिल रही हैं। हालांकि बात करें भिवानी के परिप्रेक्ष्य में, तो भिवानी में 550 करोड़ में हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज जो है वो बेशक से बन रहा है, लेकिन हालात अभी ज्यों के त्यों हैं। अब किस प्रकार से ये चल पाएगा ये तो आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन लोगों के लिए खुशखबरी है कि भिवानी का जो मेडिकल कॉलेज है वो जल्द ही बन करके तैयार होगा और लोगों को मुख्यमंत्री सौंपेंगे भी सही। आज भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने ये बात जानकारी दी है कि जल्द ही इसका उद्घाटन होगा और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। सुनाएंगे आपको डॉक्टर रघुवीर की बात कि उन्होंने क्या कहा। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि भिवानी के लोगों की काफ़ी साल से डिमांड थी ये कि मेडिकल कॉलेज बने, और इसका आशा करते हैं कि इस साल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसमें 150 बच्चों की, स्टूडेंट की कैपेसिटी रहेगी। इसको 3 भागों में बनाया गया है। एक तो हांसी रोड पर, एक हमारे अनाथ आश्रम के पास रेजिडेंशियल, और क्लिनिकल काम के लिए हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में ही बिल्डिंग तैयार हो गई है। उसमें 80% कार्य पूरा हो चुका है। जितना ही कार्य पूरा हो जाएगा तो लोगों को जो रिक्रूटमेंट का है कार्य वो पूरा करते ही इसका उद्घाटन होने की संभावना है। तो यहाँ के लोगों को चिकित्सा सुविधा में काफ़ी इजाफा होने वाला है। सर, कितनी मेडिकल कॉलेज होने के बाद इसमें जो हमारे जो सीनियर रेजिडेंट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एचओडी, इनकी जो टीचिंग का वर्क होता है तो क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज बढ़ने के चांस हो जाते हैं। क्योंकि हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में तो प्रिवेंटिव और सेकेंडरी वर्क भी किया जाता है कि फील्ड में आप इम्यूनाइजेशन करो, टीकाकरण के साथ साथ में प्रिवेंशन पर भी हमने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी करने होते हैं। लेकिन जो टीचिंग कॉलेज में है उसमें सिर्फ डेडिकेटेड आप पेशेंट के संबंध में रिसर्च करते हैं और उसको डिटेल में एग्जामिन करते हैं, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो एज कम्पेयर टू अच्छी होने की संभावना हो जाती है मेडिकल कॉलेज में। तो इसमें आशा यही है कि मेडिकल कॉलेज में जितने भी कंसल्टेंट और टीचिंग डिपार्टमेंट और क्लिनिकल डॉक्टर आएंगे उसमें यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा और मिलने की संभावना है।